गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने ये जो काठमांडू चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में वी विल कंप्लीट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। ऑन द फॉलोइंग मैप मार्क आउट द रूट विच द ऑथर थॉट ऑफ बट डिड नॉट टेक टू दिल्ली। तो क्या होता है बच्चों, स्टोरी के दौरान एंड में जब ऑथर इतना सारा घूम घाम के, ठीक है, पूरी दुनिया घूमते हैं, वो फिर चाइना से होते हुए इंडिया आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो काठमांडू में होते हैं नेपाल में, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे अभी थोड़ा और घूमना है तो मैं किस रूट से जा सकता हूँ। बट बाद में उस प्लान को अपना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको क्या महसूस हो रहा होता है, एक तो बहुत ज्यादा घर की याद आ रही होती है और दूसरा वो बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, बहुत कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं और नेपाल एयरलाइंस से टिकट्स फ्लाइट बुक करते हैं और डायरेक्ट अपने घर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जिस रूट के बारे में वो बात कर रहे थे उसको हमें एक बार उस रूट को डिस्कस करना है। तो आप ये देख पा रहे हैं मैप, देखिए यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल और उसी के बॉर्डर से लगता हुआ है बच्चों ये नेपाल, और नेपाल के बगल में है चाइना। तो कुछ इस तरह से जो ऑथर है हमारे विक्रम सेठ वो यहाँ से आए होंगे। चाइना से पहले वो आए हैं नेपाल। ठीक है, अब वो नेपाल से उन्हें दिल्ली जाना है, तो वो किस रूट से होके जाना चाह रहे थे देखते हैं। तो डिसाइड करते हैं कि वो काठमांडू से पहले जाएंगे बिहार, काठमांडू से बिहार। ठीक है, तो वो काठमांडू से बिहार आना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, बिहार में कहा, पटना। फिर बिहार से, पटना से वो जाना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश के बनारस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले बनारस, फिर इलाहाबाद और आगरा, ऐसे करके वो आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बनारस, ये आपका इलाहाबाद और ये आपका आगरा। ठीक है, तीनों जगह यूपी में ही है। और इन जगहों पे वो क्यों जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो सारी होली साइट्स जो थी उन सबको विजिट करना चाह रहे थे। पटना में जैसे बौद्ध गया है, क्या पता वो वहां जाना चाह रहे हो। बनारस तो आपको पता ही है कितनी पवित्र जगह है, कितनी सीक्रेट प्लेस है। दूसरा है इलाहाबाद, क्योंकि वो भी गंगा के किनारे है। और उसके बाद आगरा है, शायद वो वहां पे ताजमहल देखने के लिए जाना चाह रहे हो। ठीक है, और फिर वहां से वो डिसाइड करते हैं, फिर वो आगरा से आएंगे फाइनली दिल्ली। तो ये उनका रूट होने वाला था, चाइना, काठमांडू, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा और लास्ट में दिल्ली। तो इसको बच्चों आप लोग याद रखेंगे थोड़ा इस रूट को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट वो बात अलग है कि वो इस प्लान को लास्ट में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, पहले इस आंसर को नोट करें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। काठमांडू में ऑथर कौन से दो टेम्पल्स में विजिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, याद करो। पहला टेम्पल था आपका पशुपतिनाथ टेम्पल और दूसरा टेम्पल था आपका बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है, याद रहेगा। जो पशुपतिनाथ टेम्पल था ये हिंदूज का टेम्पल था, और जो बौद्धनाथ स्तूपा था ये बुद्धिस्ट टेम्पल था। क्लियर है। सेकंड था, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि ये सारी चीजों को मैंने किससे वॉश डाउन कर लिया, कोका कोला से। तो ये वो सारी चीजें क्या थी। तो ऑल दिस रेफर्स टू ईटिंग अ बार ऑफ मर्जीपान, क्योंकि जो जो चीजें उन्होंने खाई थी। तो सबसे पहले वो एक मिठाई खाते हैं जिसका नाम था मर्जीपान। ठीक है, अ कॉर्न ऑन द कॉब, और एक भुट्टा खाते हैं जिसको कि क्या करा होता है, अंगीठी पे सेका गया होता है, उसमें सॉल्ट और चिली पाउडर वगैरह, लेमन वगैरह उन्होंने रगड़ा होता है।
एंड रीडिंग अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स भी वो पढ़ते हैं, एंड अ रीडर्स डाइजेस्ट, एक रीडर्स डाइजेस्ट की किताब। ये सारी चीजें पढ़ के वो क्या करते हैं, इसको वॉश डाउन करते हैं किसके साथ, कोका कोला के साथ। ठीक है बच्चों, आंसर ये आप नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? Quills of porcupine को वो किससे कंपेयर करते हैं? ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा एक बांसुरी वाला एक अपनी बेम्बू स्टिक रखता है और उस बेम्बू स्टिक में बहुत सारी ऐसे बांसुरियां लगी रहती हैं। तो इसको वो कंपेयर करता था किससे? क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, जो एक माउस काइंड ऑफ एक एनिमल रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और उसके बहुत सारे कांटे ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम शाही भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, उससे कंपेयर करते हैं वो किसको? इन बांसुरीज को। तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे। विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द पोल ऑफ अ फ्लूट सेलर टू द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, की मतलब जो 50 से 60 बांसुरियां निकल रही होती हैं उसके किससे? जो बेम्बू का उसके पास एक पोल होता है, ठीक है, उससे 50 to 60 बांसुरीज निकल रही होती है, उसको वो कंपेयर करते हैं क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, और इन्हीं में से आपको 5 तरह की फ्लूट्स का, बांसुरी का नाम बताना है, जो कि उन्होंने भी बताया था स्टोरी में। ठीक है, कौन कौन सी 5 तरह की बांसुरियां थी बच्चों, याद करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो बांसुरी के क्या क्या नाम थे? द रीड ने, ठीक है, पहला नाम है, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, द रीड ने, ये फर्स्ट है। जापानीज शाकुहाची, ये दूसरा है, दिस इज फर्स्ट। दिस इज सेकंड। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, ये थर्ड है, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की बांसुरी। द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, दिस इज फोर्थ। एंड द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, चाइना की हाई पिच वाली फ्लूट्स, ये आपका फिफ्थ टाइप ऑफ बांसुरी है। तो इनको बच्चों याद रखेंगे। द रीड ने फर्स्ट, द जापानीज शाकुहाची, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंड हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? कि मतलब क्या अंतर देख पाता है ऑथर एक फ्लूट सेलर में, क्योंकि फ्लूट सेलर भी अपनी फ्लूट्स बेच रहा है, और जो दूसरे हॉकर्स हैं जिन्होंने रेडी ठेली वगैरह लगा रखे हैं, वो भी अपने सामान बेच रहे हैं। पर इन दोनों के तरीकों में क्या अंतर था अपने सामान बेचने में? ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को जानते हैं। द ऑथर नोट्स दैट while the other hawkers shouted out their wares, ऑथर ने ये नोटिस किया कि जो बाकी के हॉकर्स थे, वो अपने सामान को बेचने के, वेयर्स का मतलब होता है बच्चों सामान, ठीक है, वो जो भी बेच रहे होंगे उस सामान को बेचने के लिए वो क्या करते थे? तेज तेज चिल्लाते थे, ठीक है, शाउट करते थे। बट द फ्लूट सेलर डिड नॉट, लेकिन जो फ्लूट सेलर था वो ऐसा नहीं करता था। ही सिंपली प्लेड अ फ्लूट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? अपनी फ्लूट को बजाया करता था, स्लोली एंड मेडिटेवली, और वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा तीखी आवाज में बजा रहा हूं, बिल्कुल आराम से उसको बजाता था, स्लोली कहेंगे, एंड मेडिटेटिवली, यानी कि पूरे ध्यान से उसको बजाता था, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। और सबसे अच्छी बात ये कि वो एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं करता था, मतलब बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता था, नॉर्मल तरीके से अपनी बांसुरी बजाया करता था। और जिस किसी को उसकी बांसुरी पसंद आती थी तो वो ले लेता था, और अगर नहीं आती थी तो वो ऐसे किसी के सामने जाके फोर्स नहीं करता था कि मेरी बांसुरी ले लो, मेरी बांसुरी ले लो। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस था एक बांसुरी फ्लूट सेलर में और बाकी के जो हॉकर्स थे। वो लोगों के पास चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये ले लो, ये ले लो, बट एक फ्लूट सेलर ऐसा नहीं करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आंसर को नोट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? ठीक है, पशुपतिनाथ में कलयुग के एंड के बारे में, कि कलयुग किस तरह से खत्म होगा, क्या मान्यता है इसके बारे में, लोग क्या मानते हैं। ठीक है, हमने याद करो बच्चों, हमने चैप्टर में देखा भी था कि क्या मानते थे लोग।
ठीक है, तो फिर भी उसको देख लेते हैं एक बार। एट पशुपतिनाथ देयर इज अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा मंदिर है, दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक ऑफ बागमती, जो कहाँ पे है, बागमती नदी के किनारे पे ये मंदिर है। और इस मंदिर से क्या हो रहा है बच्चों, एक छोटी सी श्राइन, एक छोटी सी मूर्ति क्या हो रही है, जमीन के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही है। इट इज बिलीव दैट व्हेन द श्राइन विल एमर्ज फुली, और वो श्राइन जो है, वो जो मूर्ति है, वो भी कैसी है, वो आधी जमीन के अंदर है और आधी जमीन से ऊपर है। और ये माना जाता है, ये उनकी मान्यता है कि जिस दिन ये श्राइन, ये मूर्ति एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है बच्चों बाहर आना, ठीक है, ये पूरी तरह से फुली मतलब पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, तो द गॉडेस इनसाइड इट विल एस्केप। और वो किसकी मूर्ति है, वो एक देवी की मूर्ति है, ठीक है। तो जो देवी है उस मूर्ति के अंदर, वो एस्केप करेंगी। एस्केप मतलब बच्चों बाहर निकलेंगी, उस मूर्ति से बाहर निकलेंगी, विल कम आउट, द एविल पीरियड ऑफ कलयुग ऑन अर्थ विल देन एंड। और जो ये बुरा समय चल रहा है कलयुग का धरती पे, जहां पे पाप और अधर्म कार्य बढ़ते जा रहे हैं, वो सब क्या कर देंगी देवी, उस दिन सब चीज का विनाश कर देंगी, सब कुछ खत्म कर देंगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसी मान्यता है पशुपतिनाथ टेम्पल में। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि पशुपतिनाथ में लोगों की क्या मान्यता है कलयुग के एंड के बारे में। तो या क्लियर है बच्चों, इसको नोट करो आप। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ। ठीक है, तो हमें इनके एग्जांपल्स देने हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ के बाहर एक कंफ्यूजन भरा वातावरण है, माहौल है, उसका आप एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस ऑफ द फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। दिस इंक्लूड फॉलोइंग, कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। एक सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स हैं, ठीक है, एक भगवाधारी वेस्टर्न अंग्रेज आ रखे हैं, स्ट्रगलिंग टू एंटर द मेन गेट, जो अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू अलाउड है। एक फाइट हो रही है किसके बीच में, मंकीज के बीच में। एक रॉयल नेपलीज प्रिंसेस, नेपाल की प्रिंसेस आती हैं, जिसको सब देख के क्या करते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले तो इसको नोट करो आप, फिर हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि 10 थिंग ही सीज की मतलब वो क्या क्या चीजें देखते हैं वहां पे। ठीक है, इसको फिर डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का करो कि क्या क्या कंफ्यूजन वहां पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। नेक्स्ट कह रहा था द थिंग्स ही सीज, तो क्या क्या चीजें वो देखते हैं। तो ये आंसर तो आपने नोट कर लिया होगा। तो जो चीजें वो देखते हैं, सॉ दैट द बौद्धनाथ स्तूपा हैड एन इमेंस वाइट डोम, कि जो बौद्धनाथ स्तूपा है उसका एक बड़ा सा सफेद रंग का गुंबद है, विच वॉज रिंग्ड बाय रोड, जिसके चारों तरफ क्या है, एक रोड घूम रही है। स्मॉल शॉप्स हैं उस रोड पे, उसके आउटर एज पे, और वहां पे क्या है, तिब्बतियन प्रिंट्स वाले सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह मिल रही हैं। तिब्बतियन जो इमिग्रेंट्स हैं वहां पे उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही, और बिजिएस्ट स्ट्रीट है काठमांडू की, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, फ्रूट सेलर्स वगैरह हैं, फ्लूट सेलर्स हैं, हॉकर्स हैं, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचने वाले शॉप्स हैं, फिल्म रोल्स हैं, चॉकलेट है, कॉपर यूटेंसिल्स हैं, एंड नेपलीज एंटीक्स भी वहां पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने देखी, इन सबको बच्चों आप फटाफट से नोट कर लो, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। द साउंड्स ही हेयर्स, तो कौन सी आवाजें वो सुनते हैं, तो उसको भी डिस्क्राइब हमें करना है। तो कौन कौन सी आवाजें सुनी उन्होंने, इसमें आएगा बच्चों, द साउंड्स ही हर्ड वर फिल्म सॉन्ग्स, फिल्मों के गाने, ठीक है, दैट वर ब्लेयरिंग आउट फ्रॉम द रेडियोज, जो कि कहां से आ रहे थे, रेडियोज से आ रहे थे। कार के हॉर्न सुने, ठीक है, बाइसिकल की बेल्स सुनी। वेंडर्स, जो सामान बेचने वाले थे, वो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे, उनकी आवाज सुनी। ही ऑल्सो लिसन टू फ्लूट म्यूजिक, फ्लूट के म्यूजिक को उन्होंने, बांसुरी के म्यूजिक को उन्होंने, संगीत को उन्होंने सुना। कॉलिंग इट द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, जिसको उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्सल साउंड इसलिए क्योंकि दुनिया के हर कोने में फ्लूट्स वगैरह बजाई जाती हैं, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, और इनमें से सबसे सुनहरी आवाज भी उनको यही लगती है, फ्लूट की साउंड। ठीक है बच्चों, तो ये सारी साउंड्स उन्होंने सुनी, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद पशुपतिनाथ टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों टेम्पल्स को। कौन कौन से टेम्पल, एक पशुपतिनाथ टेम्पल को और बौद्धनाथ स्तूपा को, आपस में दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, और उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब जो डिफरेंस है ना, उसको बताना है कि वहां के वातावरण में पशुपतिनाथ के और बौद्धनाथ स्तूपा के वातावरण में क्या अंतर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको बतानी है। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। द एटमॉस्फेयर एट द पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज नॉइजी। वहां पे जो वातावरण था, जो माहौल था, वो कैसा था, नॉइजी था, बहुत ज्यादा शोर शराबा था, एंड फुल ऑफ कियोस एंड कंफ्यूजन। और कियोस और कंफ्यूजन था। कियोस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो आपको पता ही है कि इतनी भीड़ थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हबड़ तबड़ थी, उसी को कहेंगे बच्चों कियोस। ठीक है, हबड़ तबड़ जो होती है ना, हड़बड़ी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दैट इज chaos एंड confusion. Worshippers were trying to get the priest's attention. यहाँ पे जो वर्शिपर्स थे यानी कि श्रद्धालु थे, वो प्रीस्ट यानी कि पंडित की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमें, हमारी तरफ ध्यान दे और हमें आशीर्वाद वगैरह दे। अदर्स वर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और सबके सब एक दूसरे को पुश करके आगे आना चाह रहे थे। सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स, सैफ्रॉन भगवाधारी कपड़े पहने हुए कुछ वेस्टर्नर्स, फिरंगी अंदर आने का एंटर कर रहे थे टेंपल में, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज का टेंपल था। मंकीज आपस में फाइट कर रहे थे, एडिंग टू देयर जनरल नॉइज, और बहुत ज्यादा जैसे मंकीज फाइट करते हुए जो नॉइज निकालते हैं वो नॉइज आ रही थी। कॉप्स को क्रीमेट किया जा रहा था, मतलब एक शव को अंतिम संस्कार किया जा रहा था ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर बागमती। वॉशर वुमेन अपना काम कर रही थी। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी बच्चे, पशुपतिनाथ टेम्पल के पास हो रही थी, जबकि बच्चे वहां पे नहा रहे थे। इन कंट्रास्ट अब जो बताते हैं कि बौद्धनाथ स्तूपा में क्या हो रहा था, उसके विपरीत, अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। इतनी चारों तरफ इतनी बिजी स्ट्रीट्स थी, लेकिन फिर भी वहां पे क्या देखने को मिल रही थी बच्चों, शांति देखने को मिल रही थी। देयर वॉज नो क्राउड, वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, विच हेल्प्ड बिल्ड द स्टिलनेस, जिस वजह से वहां की स्थिरता है, जो स्टिलनेस मतलब स्थिरता है, वो मेंटेन थी। एंड सेरेनिटी एट द बुद्धिस्ट श्राइन, सेरेनिटी मतलब वहां की शांत वातावरण की वजह से जो खूबसूरत था वहां का माहौल, वो वहां पे दिख रहा था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस पशुपतिनाथ टेम्पल में और बौद्धनाथ स्तूपा में। इसको नोट करें बच्चों फटाफट से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, ये फ्लूट से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों की, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू कॉमनैलिटी ऑफ मैनकाइंड, कि किसी भी फ्लूट को सुनना ऐसा क्यों है कि हम इंसानियत की कॉमन चीज क्यों बताई जाती है उसमें। ठीक है, और ऐसा ऑथर क्यों कहते हैं। ऑथर ये मानते हैं कि जो फ्लूट का म्यूजिक है, द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर, जो ऐसा म्यूजिक है जो यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह सुना जाता है, दैट इज कॉमन टू ऑल कल्चर्स, और हर कल्चर में अपना एक क्या होता है बच्चों, फ्लूट होती ही है। वी हैव द रीड, और फिर वो अलग अलग तरह के फ्लूट्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पे रीड ने, जापानीज शाकुहाची, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, और साउथ अमेरिकन फ्लूट्स और हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स के बारे में वो बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कल्चर में हमें फ्लूट्स देखने को मिलती हैं। इवन दो ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, मतलब सबका जो बनावट है, जो जितनी भी बांसुरियां हैं वो अलग अलग है। ठीक है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी में जो फिंगर्स वाला पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन दे आर ऑल कॉमन, क्योंकि जो उनसे निकलने वाली आवाज है वो कॉमन है, और वो सभी चीज, यही चीज सब लोगों को आपस में क्या करती है, एक तरह से जोड़ के रखती है। दिस इज बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस एवरी फ्लूट प्रोड्यूसेस म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेथ। क्या कॉमन बात है इसमें कि भले ही सारी फ्लूट्स डिफरेंस है, लेकिन उनमें से आवाज कैसे निकलती है, इंसान की ब्रेथ से, हवा से ही, जब हम फूंक मारते हैं तब जाके ही, सांसों से ही उसका जो म्यूजिक है वो प्ले होता है। इसी तरह से वो एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि डिफरेंस इन कास्ट, भले ही कास्ट, कल्चर, रिलीजन, रीजन, या फिर हम सब जितने भी लोग हैं वो भले ही बटे हुए हैं, लेकिन हम अंदर से सबके सब एक हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह की सांस को ही ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। We will meet in the next session with a new chapter. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.